नमस्कार दोस्तों। आज बात करते हैं रेलवे एनटीपीसी 2024 के लिए जीके जीएस प्रैक्टिस। आज प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा कितना होने वाला है? 17 होने वाला है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है, तो पूरी वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। बहुत इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट होने वाला है। प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है उन्हें मिलाकर ये बनाया गया है। देखिए पहला क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों में मूल सिद्धांत नहीं है? क्या पूछा है? देखिए नहीं है पूछा है, तो नहीं है पूछा है तो देखिए क्या है, बहुत की संप्रसारक की कमी से, या प्रियर मोर्टी रेटरिंग की, या महिला कर्जदारों की फोकस से, या बड़ी ऋण ऋण राशि के तहत। तो किसके तहत है ये? कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्तीय संस्थानों में मूल सिद्धांत नहीं है पूछा है, तो किसके तहत नहीं है? सही आंसर क्या होगा? तो देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन बड़ी ऋणदाता राशि के तहत ये गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा पहले का सही आंसर? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, जजिया कर किसने समाप्त किया था? तो जजिया कर था वो किसने समाप्त किया था? क्या अकबर ने किया था, शाहजहां ने, बाबर ने, या औरंगजेब ने? तो किसने समाप्त किया था जजिया कर? सही आंसर क्या होगा? दो का सही आंसर क्या होगा? तो किसने किया था ये? अकबर ने समाप्त किया था। किसने? अकबर ने। सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। दो का सही आंसर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, भारत के राष्ट्रपति को चुनाव भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाता है जिसमें शामिल होते हैं। तो कौन कौन शामिल होते हैं? देखिए नंबर 1 क्या कह रहा है, संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। और 2 में क्या कहता है, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो इसमें देखिए कौन सा सही होगा? क्या केवल ए सही होगा? ना तो ए और ना तो एक, ना ही दो, केवल दो सही होगा। या देखिए केवल, देखिए या एक और दोनों सही होंगे। तो कौन सा सही होगा? देखिए कौन कौन हिस्सा लेता है इसमें। देखिए लोकसभा लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं इसमें, ये तो सही होगा। और देखिए जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के होते हैं, राज्य विधानसभा के, वो भी भाग लेते हैं। तो ये भी सही होगा, ये भी, दोनों सही हैं। तो सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। देखिए एक और दोनों सही होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, आजादी के बाद भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? जो आजादी के बाद कौन था? क्या जवाहरलाल नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, या सीवी राजगोपालाचारी थे, या लॉर्ड माउंटबेटन था? तो कौन था? सही आंसर क्या होगा 4 का? तो आजादी के बाद पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो सही आंसर क्या होगा? तो कौन थे? 4 का सही आंसर क्या है? तो कौन था वो? लॉर्ड माउंटबेटन। कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। देखिए आजाद भारत के कौन थे पहले? तो भारत के कौन थे? तो भारतीय जे थे। कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य। भारतीय कौन थे? श्री राजगोपालाचार्य थे। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 का कहता है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द इंडियन, कौन सा? इंडियंस फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसन। कौन सी? लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ द इंडियंस फर्स्ट वुमेन इन द मेडिसन। मेडिसन पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक की लेखक कौन है? तो क्या अनुराधा राय होंगी, कुणाल वासु होंगे, कविता राय होगी, या जयराम रमेश होंगे? तो कौन है? सही आंसर क्या होगा 5 का? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? इस पुस्तक की लेखक कौन है? कविता राय। कौन है? कविता राय। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 5 का सही आंसर? सी। देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, याचीन ग्लेशियर, कौन सा? याचीन ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में ये? क्या उत्तराखंड में, लद्दाख में, उत्तराखंड में, या लद्दाख में, हिमाचल प्रदेश में, सिक्किम में? तो किस राज्य में, किस में स्थित है ये? तो किस में है ये? लद्दाख में। किस में? लद्दाख में। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 6 का सही आंसर क्या होगा? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, 1991 में भारत में उद्योगों की, कौन सा, लाइसेंसिंग की समाप्ति के बाद उन
कुछ उद्योग में से एक है जिनके लिए औद्योगिक लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है। तो कौन सा है वो, जो जिसमें देखिए 1991 में लाइसेंस के बगैर समाप्ति कर दी थी लाइसेंस की। इसमें से देखिए एक है जिसके लिए अब भी लाइसेंस की जरूरत होती है। क्या चमड़ा उद्योग होगा, सब्जी और खाद्य प्रसंस्करण होंगे, या जो पेय पदार्थ होते हैं वो होंगे, या शराब होगी। तो कौन से हैं, 7 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन सा है वो, शराब। कौन सी है, शराब के लिए लाइसेंस लेना जरूरी है। सही आंसर क्या होगा, तो डी होगा, 7 का सही आंसर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, सोगात्सु, कौन सा सोगात्सु निम्न में से किस देश का नव वर्ष त्योहार है। तो किस वर्ष का ये नव वर्ष त्योहार हुआ, किस देश का है, क्या जापान का है, जापान का, न्यूजीलैंड का, जापान का, न्यूजीलैंड, ब्राजील या फ्रांस का। तो किस देश का ये, 8 का सही आंसर क्या होगा, तो किसका है ये, जापान का। किस देश का ये, जापान का। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, 8 का ए। क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो किस संविधान संशोधन किया गया था, क्या 80वां संविधान संशोधन, 40वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन। तो किस संविधान संशोधन दिया द्वारा किए गए थे। सही आंसर क्या होगा, 42, कौन से, 42वें संविधान संशोधन। कौन से, 42वें संविधान संशोधन। सही आंसर क्या होगा, 9 का सी होगा, क्या होगा, 9 का सही सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, संविधान में कुल कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो कितनी भाषाओं को दी गई है, क्या 18 को, 22 होंगी, 16 होंगी, या 14। तो कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। सही आंसर क्या होगा, 10 का। तो कितनी है वो, 22 भाषाएं हैं। कितनी है, 22 भाषाएं। अगर पूछ ले मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। कितनी, 14। तो अब वर्तमान में कितनी है, 22 है। कितनी, 22 है। देखिए एक राजस्थानी और एक अंग्रेजी। ये देखिए भारतीय संविधान में दोनों भाषाएं नहीं है, ये दोनों नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा, बी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 के रेडियो सेवा के भाग के रूप में आजाद हिंद रेडियो, कौन सा, आजाद हिंद रेडियो सेवा किस वर्ष शुरू की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी, क्या 1942 में की गई, 1938 में, 1940 में, या 1939 में। तो किस वर्ष की गई थी, 11 का सही आंसर क्या होगा, तो किस वर्ष की गई थी ये, 1942 में। किस वर्ष, 1942 में की गई थी। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, निम्न में से कौन सी जनजातीय तमिलनाडु राज्य में मूल निवासी नहीं है। क्या देखिए नहीं है पूछा है, तो कौन सी नहीं है, क्या कुरुम्मा नहीं होगी, भूटिया नहीं होगी, मालासार नहीं होगा, या कोटा जनजाति नहीं होगी। तो कौन सी जनजाति नहीं है वहां की मूल निवासी। सही आंसर क्या होगा 12 का, तो कौन सी नहीं है, भूटिया। कौन सी नहीं है, भूटिया नहीं होगी। सही आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्या होगा, 12 का सही आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, 1680 में शिवाजी के पुत्र, देखिए किसकी बात हो रही है, शिवाजी के पुत्र ने अपने भाई राजा राम के विरुद्ध उत्तराधिकार के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठे थे। तो उनके भाई कौन थे, क्या बाजीराव प्रथम थे, संभाजी महाराज थे, साहू जी थे, या कौन, बालाजी थे। तो किस पर विजय प्राप्त की थी उन्होंने। सही आंसर क्या होगा, 13 का सही आंसर क्या होगा, तो कौन थे वो, संभाजी। किस पर विजय प्राप्त की थी, संभाजी पर। सही आंसर क्या होगा, बी होगा, क्या होगा, 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, भारत में पहला टेस्ट क्रिकेट मैच कब खेला गया था। तो कब खेला गया था भारत में पहला क्रिकेट मैच, 1933 में, 1947, 1952 या 1960 में। तो किस वर्ष खेला गया था। सही आंसर क्या होगा, 14 का। तो किस वर्ष खेला गया था ये, 1933 में। किस वर्ष, 1933 में। सही आंसर क्या होगा, तो ए होगा, क्या होगा, ए। क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन इसके ISA के नए महानिर्देशक बने हैं। तो वो कौन बने हैं, क्या मनीष राणा बने हैं, मनीष राणा, आशीष खन्ना बने हैं, या
अयूब खान बने या राजेंद्र सिंघवानी बने हैं। तो किसे बनाया गया है 15 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन बने हैं वो? आशीष खन्ना। कौन बने हैं वो? आशीष खन्ना बने हैं। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 16। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? यूराल औद्योगिकी के क्षेत्र में किस देश में स्थित है? कौन सा यूराल जो औद्योगिकी है वो किस क्षेत्र के किस देश में है? क्या ब्रिटेन में है, रूस में है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में है या चीन में है? तो किस देश में है? सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा 16 का सही आंसर? किस में है? रूस में। किस में है? रूस। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा 16 का? बी। क्वेश्चन नंबर 17। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? औद्योगिकी पैमाने पर हीरो, कौन सा हीरो के खनन में शामिल देश की एकमात्र खदान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? जो हीरो की खदान है तो भारत के किस राज्य में स्थित है? या तमिलनाडु में, कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में? तो किस राज्य में है? 17 का सही आंसर क्या होगा? किस में है? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में? ये मध्य प्रदेश में। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा 17 का? सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 18। निम्न में से किस महासागर में क्यूरियो रोशियो जलधारा प्रभावित होती है? तो कौन सी जलधारा प्रभावित होती है? क्यूरो रोशिया। तो किस महासागर में होती है? क्या हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर, दक्षिणी महासागर में, दक्षिणी महासागर में या अंटार्कटिका महासागर में? तो किस महासागर में होती है? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होती है ये? 18 का सही आंसर क्या होगा? तो किस में होती है? प्रशांत महासागर। किस में होती है? प्रशांत महासागर में होती है। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 19। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है? रक्त का थक्का जमाने में कौन सी विटामिन सहायक सहायक होती है? तो रक्त का जो थक्का जमता है तो किस विटामिन की सहायता से जमता है? क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन डी की सहायता से? तो कौन सा सही आंसर क्या होगा 19 का? तो कौन सा होगा? विटामिन के की सहायता। कौन सी? विटामिन के की सहायता से। जो देखा होगा कहीं चोट वगैरह लग जाती है तो जो रक्त आकर वो खिट्टा हो जाता है, वहां पर एकदम खून रुक जाता है, तो वो किस विटामिन के की वजह से रुक जाता है? किसकी? विटामिन के की वजह से। सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 का कहता है चंद्रयान 3 कब लॉन्च किया गया था? जो चंद्रयान 3 था वो कब लॉन्च किया गया? 14 अगस्त को, 14 जुलाई या 30 जून को या 10 सितंबर को? तो कब लॉन्च किया गया था? सही आंसर क्या होगा 20 का? तो कब किया गया था ये? कब? 14 जुलाई को। कब किया गया था? 14 जुलाई को। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर 21। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? जट जटनी निम्न में से किस राज्य का अत्यंत लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो जो जट जटनी लोक नृत्य है तो ये किस राज्य के हैं? क्या छत्तीसगढ़ के होंगे? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, असम के या बिहार के? तो किस राज्य के हैं? सही आंसर क्या होगा? तो किसके हैं? बिहार राज्य के। किसके हैं? बिहार के। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 22। क्वेश्चन नंबर 22 का कहता है कर्नाटक संगीत पितामह के रूप में किसे प्रतिष्ठापित अत्यंत लोकप्रिय संगीतकारों में से एक है? तो कौन है वो? क्या त्यागराज होंगे, धर्मराज होंगे या पुरंदर दास होंगे या एम डी रामनाथन होंगे? कौन है जो कर्नाटक संगीत के पितामह कहा जाते हैं या जनक कहा जाते हैं? तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है वो? पुरंदर दास। कौन होंगे वो? पुरंदर दास होंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सी होगा। क्या होगा? सी। 23 का कहता है 2025 तक बैडमिंटन वर्ल्ड वर्ल्ड फेडरेशन किसकी बात हो रही है? देखिए बी डब्ल्यू एफ एथलीट आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त एकमात्र भारतीय कौन है? तो कौन है वो? क्या पुरला वेंकटेश सिद्धू हैं या भीमदपी पति साई प्राणती हैं या साइना नेहवाल हैं या श्रीकांत किदाम्बी हैं? तो कौन है 2025 के लिए किसके बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन एथलीट आयोग के अध्यक्ष? तो कौन है वो? सही आंसर क्या होगा 23 का? तो किसे नियुक्त किया है? सही आंसर क्या होगा? कौन है वो? पुराला वेंकटेश सिद्धू। कौन है? सिंधु। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा 23 का? ए। सही आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 का कहता है भूपट्टीय भूपट्टीय
किसकी बात हो, देखिए अर्थ क्रस्ट में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तरणों में संदर्भ में निम्न में से कौन सी धातु भूपट्टीय में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है? तो वो कौन सी है? क्या बोरियम होगी, एल्युमिनियम होगी, मैंगनीज होगी या टाइटेनियम होगा? तो कौन है वो? सही आंसर क्या होगा 24 का? तो कौन सी होगी? सही आंसर क्या होगा? कौन सी है? एल्युमिनियम। कौन सी होगी? एल्युमिनियम। सही आंसर क्या होगा? तो बी होगा। 24 का सही आंसर बी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 का कहता है ब्रिटेन्स ओपनिस कौन सा औपनिवेशिक शासन में स्वतंत्रता और भारत में विभाजन तक भारत के हस्तांतर को चरित्र करने वाली पहली भारत की करने वाली पुस्तक कौन सी? बिट नाइन्स चिल्ड्रंस के लेखक कौन है? तो कौन है इस पुस्तक के लेखक? क्या सलमान रुश्दी होंगे, अमिताभ घोष होंगे या विक्रम सेठ होंगे या विद्याधर सूरज प्रसाद नेवाल होंगे? तो कौन होंगे? 25 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन है? सलमान सलमान रुश्दी। कौन होंगे? सलमान रुश्दी। 25 का सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्या होगा? ए होगा। एक क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? नमूना पंजीकृत प्रणाली के अनुसार निम्न में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर 2019 के लिए सर्वाधिक थी? 2019 के लिए देखिए शिशु मृत्यु दर किस राज्य की सर्वाधिक थी? क्या उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, छत्तीसगढ़ की या बिहार की? तो किसकी सर्वाधिक थी? सही आंसर क्या होगा 26 का? तो किसकी थी वो? मध्य प्रदेश की। किस राज्य की थी? मध्य प्रदेश। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्या होगा 26 का? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 27। क्वेश्चन नंबर 27 का कहता है निम्न में से कौन सा देश कौन सा बिटकॉइन के वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया? तो कौन सा था वो? उज्बेकिस्तान या अल्बेनिया, जाकावा या अल सोल्वडर? कौन सा अल सोल्डर था? तो कौन सा देश बना है? 27 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा है वो? अल सोल्डर। कौन सा है? अल सोल्डर। सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 27 का? डी होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 का कहता है इनमें से कौन सी रिट किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उसके कार्य को रोक करने से रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार अधिकार नहीं होता है? तो कौन सी रिट है वो? क्या निषेधाज्ञा होगी, बंदी प्रत्यक्षीकरण होगी, उत्प्रेक्ष होगी या अधिकार पुच्छा होगी? तो कौन सी है वो? 28 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी है? अधिकार पुच्छा। अधिकार पुच्छ देखिए ये कौन सी रिट होती है? ये देखिए जैसे मान लीजिए कोई कॉलेज है या स्कूल या कोई कॉलेज है, उसमें मान लीजिए कोई है चपरासी। क्या है? चपरासी है। चपरासी है। अगर चपरासी अपना चपरासीगिरी का काम ना छोड़कर क्या करता है? वो बच्चों को पढ़ाने लगता है। क्या करता है? वो बच्चों को पढ़ाने लगता है। तो उसके लिए वो अगर उस काम के लिए तो है नहीं, वो उस काम को करने लगता है तो उसका ये अधिकार नहीं है। तो उस पर कौन सी रिट लागू होती है? तो कौन सी अधिकार पुच्छा रिट जारी होती है? कौन सी अधिकार पुच्छा रिट जो होती है वो जारी होती है? सही आंसर क्या होगा? डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 29। क्वेश्चन नंबर 29 का कहता है पीएच स्केल पर किसी भी कौन सा उदासीन विलय को पीएच होता है? तो उदासीन जो पीएच होता है उसका कितना होता है? क्या 5 होता है, 7 होता है, 14 होता है या 10 होता है? तो कितना होता है? 29 का सही आंसर क्या होगा? तो कितना होता है वो? 7 होता है। क्या होता है? 7। कितना? 7 होता है। सही आंसर क्या होगा 29 का? तो बी होगा। क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर देखिए 30। क्वेश्चन नंबर 30 का कहता है निम्न में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? क्या पूछा? नहीं है। कौन सी नहीं है इसमें से? क्या उद्योगी की लाइसेंसिस आवश्यकताओं को समाप्त करना होगा, ये प्रौद्योगिकी की आयात करने की स्वतंत्रता या बड़े पैमाने वाले उद्योगों में प्रतिबंध या विदेशी निवेश की स्वतंत्रता? तो इसमें से कौन सा गलत होगा? 34 का सही आंसर क्या होगा? सॉरी 30 का सही आंसर क्या होगा? तो 30 का सही आंसर क्या है? सी होगा। कौन से? बड़े पैमाने पर उद्योग के प्रतिबंध। ये गलत होगा। देखिए ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन सी गलत होगा। तो सही आंसर क्या होगा? सी होगा। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 का कहता है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है? तो कौन सा ग्रह है जिसका रंग लाल होता है? क्या मंगल का, शुक्र का, बुध का या पृथ्वी का? तो कौन से ग्रह का जो कलर होता है वो लाल होता है? तो किसका?
मंगल ग्रह का होता है। कौन सा? मंगल ग्रह का होता है। इसका मंगल। देखिए सबसे गर्म ग्रह कौन सा होता है? वो शुक्र होता है, गर्म ग्रह। और देखिए सूर्य के सबसे पास कौन सा है? तो बुध है, सबसे पास सूर्य के, सबसे पास सूर्य के। देखिए पृथ्वी का कलर कैसा होता है? तो नीला होता है। कैसा होता है? नीला। क्यों होता है ये नीला? ये पानी की वजह से होता है। किसके? पानी के कारण होता है, पानी के कारण। तो सही आंसर क्या होगा? तो ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। क्वेश्चन नंबर 32 का कहता है टिट्रेशन तंत्रिका तंत्र की एक गंभीर बीमारी है। जो टिट्रेशन तंत्रिका है उसकी एक गंभीर बीमारी है जो विष उत्पादन करने वाले के कारण से होती है। तो किसके कारण से होती है ये? कब्जों के कारण, जीवाणुओं के कारण, प्रजीन के कारण या परजीवियों के कारण। तो किसके कारण होती है ये? 32 का सही आंसर क्या होगा? तो किसके कारण होती है ये? इसके जीवाणुओं के कारण होती है। किसके? जीवाणुओं के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है भारतीय संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है? कौन सा भाग है जो पंचायतों से संबंधित है? क्या 18 होगा? क्या 10, 8, 9? तो कौन सा भाग होगा? 33 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा भाग है वो? भाग 9 होगा। कौन सा होगा? भाग 9। सही आंसर क्या होगा? 33 का डी होगा। क्या होगा? डी। क्वेश्चन नंबर देखिए 34। क्वेश्चन नंबर 34 का कहता है हरिजन सेवा संघ की स्थापना अप्रसन्नता। किसकी? देखिए अप्रसन्नता का मतलब होता है छुआछूत। छुआछूत नामक बुराई को उन्मूलन यानी दूर करने को प्रयोजनात्मक 1932 में की गई थी। तो ये किसके द्वारा की गई थी? क्या महात्मा गांधी द्वारा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा, नरेंद्र देव के द्वारा या अरुणा आसफ अली के द्वारा? तो देखिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी? महात्मा गांधी ने। किसने की थी? ये महात्मा गांधी ने की थी। 34 का सही आंसर क्या होगा? तो ये होगा। देखिए इन्होंने एक हरिजन के नाम हरिजन सेवक पत्रिका भी निकाली थी, एक पत्रिका चलाई थी इन्होंने। तो सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 का कहता है मानव शरीर में रक्त का पीएच मान सामान्य कितना होता है? तो मानव शरीर में रक्त का सामान्यतः पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 होता है, 6.8 होता है या 8 पॉइंट होता है या 7 पॉइंट होता है? तो कितना होता है पीएच मान? कितना होता है? 7.4। कितना होता है? 7.4 होता है। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है लंबाई का एसआई एसआई इकाई है। तो लंबाई की एसआई इकाई क्या होगी? क्या मील होगी, फुट होगी, मीटर होगी या इंच होगी? तो क्या होगी? 36 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन सी होती है? मीटर होता है। क्या होती है? मीटर। सही आंसर क्या होगा? 36 का सी होगा। क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 37। देखिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है निम्न में से किसे कोशिका का एक पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? क्या माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली को कहा जाता है, रोहित रक्त कणिकाएं को कहलाता है, लाल रक्त कणिकाएं को कहलाता है? तो किसे कहते हैं? सही आंसर क्या होगा? किसे? माइक्रोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? माइक्रोकॉन्ड्रिया को। सही आंसर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए। क्वेश्चन नंबर 38। देखिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है खिलजी वंश का संस्थापक कौन था? खिलजी वंश का संस्थापक जो था वो कौन था? क्या अलाउद्दीन खिलजी था, जलालुद्दीन खिलजी या इल्तुतमिश था या बलबन था? तो कौन था? 38 का सही आंसर क्या होगा? तो कौन था वो? जलालुद्दीन खिलजी। कौन था वो? जलालुद्दीन खिलजी था। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। 38 का बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 का कहता है 19वीं शताब्दी में नामित अजमेर इसका अजमेर का सोनी जी के नाइसा मंदिर का समर्पित था। तो किसको समर्पित था ये? क्या भगवान महावीर को, भगवान ऋषभ देव को, भगवान आजाद अजीतनाथ को या भगवान चंद्रप्रभा को? तो किसको समर्पित था ये? 39 का सही आंसर क्या होगा? तो किसको था ये? ऋषभ देव को। किसको था? ऋषभ देव। ये किस थे? जैन धर्म से थे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे ये। सही आंसर क्या होगा? बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 40। क्वेश्चन नंबर 40 का कहता है राजकोषीय घाटे की परिभाषा क्या है? जो राजकोषीय घाटा होता है उसका परिभाषा क्या है? क्या प्रत्यक्ष मुद्राफी की कमी और मुद्रा की प्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि है, मूल्य वृद्धि, अर्थ
भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर मुद्रास्फीति में वृद्धि है या प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मुद्रास्फीति में वृद्धि और मुद्रा की प्रत्यक्ष मूल्य वृद्धि है या ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों की तुलना में कुल कुल व्यय की अधिकता है। तो किसके कारण होता है? सही आंसर क्या होगा 40 का? तो क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा 40 का सही आंसर? 40 का सही आंसर क्या होगा? तो डी होगा। क्या होगा? डी होगा। देखिए आज का ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस था। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।